ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूबते जाना है। कभी सोचा है दुश्मन पड़ोसी से लगी देश की सीमा क्या है? आप कहेंगे नक्शे पर स्याही से खींची एक लकीर, या कहेंगे आमने सामने की पहाड़ियों की चोटी की तलहटी में बहती पहाड़ी नदी। लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी जानकारी जरा कमजोर है। दुश्मन पड़ोसी से लगी देश की सीमा खुले मैदान में बहता हुआ वो सुलगता लावा है जिसे सिपाही अपने शरीर के किनारे बनाकर रोके रखता है। वो आग है जिसे हाथों से नहीं नंगी आंखों से थामना पड़ता है। हर पल अपने जिस्म को जलाकर गलाकर जमाकर बरकरार रखना होता है। अगर यकीन ना आए तो चलिए मेरे साथ आज से 25 साल पहले के उस दौर में जब हमारा देश विश्व मानचित्र पर महाशक्ति बनकर उभर रहा था। उन्नीस 98-99 की दरमियानी सर्दियों में जब सीमा रेखा को समझौते की सफेद चादर से ढककर सिपाहियों को सांस लेने की मोहल्लत मुहैया कराई जाती है, ठीक उसी वक्त उसने साजिशन उस चादर के रेशे रेशे को कालिक से दागदार कर दिया। सीमा रेखा पर ज्वालामुखी के उस लावे का इंतजाम शुरू कर दिया जो परमाणु हथियार रखने वाले दो मुल्कों के बीच से निकलकर कब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है, कोई नहीं जान सकता। हजारों शहर हिरोशिमा और नागासाकी बन सकते थे। जाहिर सी बात है कि इसकी पहल हमारा मुल्क कभी नहीं करता। हमारी फौज को न केवल जल थल नभ में जंग लड़नी थी, बल्कि कूटनैतिक स्तर पर भी परमाणु युद्ध की नौबत को रोकना था। खो गया था याक एक, खोज में उसकी चढ़कर पहाड़ी पर दूर क्षितिज तक दौड़ती निगाहों ने देखा कुछ अविश्वसनीय। मानो भरी दोपहरी में पहाड़ की चोटी पर देख लिए हों सुलगते सितारे, निर्जन वन में देख लिए हों दौड़ते अंगारे। पुष्प वाटिका में मानो कोई सियार पुकारे, दौड़कर उखड़ती सांसों से बेपरवाह बस एक कान ढूंढती निगाह, एक बात कहती जिह्वा। हमारी चौकियों पर शायद काबिज हो आया है कोई दुश्मन, शायद घुस आया है कोई नापाक इरादों से भरा हुआ मन। अंदेशों पर तकरीर नहीं करते, उनकी पैमाइश जरूरी है। जो देखा कहा तुमने उसकी आजमाइश जरूरी है। कब्जे की सच्चाई सामने लाएंगे, अपनी आंखों से देख लें फिर आगे बताएंगे। तय सीमा तक गए चलकर, फंसा लिए गए जाल में, पंख नोचे डैने तोड़े, पैर काटे आंखें फोड़ी, क्षत विक्षत निष्प्राण देह भी साबुत नहीं छोड़ी। अमानवीयता की पराकाष्ठा भी पीछे बहुत पीछे छोड़ी। माता के वो लाल तड़प तड़प कर खामोश हो गए। अंदेशे जो धुंधले से थे वो अब पुख्ता हो गए। सरजमीने हिंद में दुश्मन दाखिल हो आया है, शहादत का पैगाम यही था, सबने यही दोहराया है। स्थिति बिल्कुल साफ थी। सर्दियों में जिन चौकियों को खाली छोड़ने का समझौता हुआ था, उस समझौते को तोड़ दिया गया। दुश्मन ने अपनी चौकियों में पूरी ताकत इकट्ठा की और साथ ही साथ हमारी चौकियों में भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उद्देश्य था लेह श्रीनगर राजमार्ग पर कब्जा करना, हमला करना, बिना इस बात की परवाह किए कि यह लड़ाई दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच हो रही है और अगर आग फैली तो बहुत दूर तक जाएगी। बांध दिया जलमार्ग को अपने युद्ध पोतों से।
नए मोर्चे की चेतावनी भेजी अपने स्रोतों से। चंद पहाड़ियों को लेने में आधा देश गंवाओगे, ऐसा हाल बना देंगे कि सोच के भी घबराओगे। दम है दम में तो एक दम से बस एक प्रहार तुम कर दो, अंतिम प्रहार मेरा होगा, बस पहला वार तुम कर दो। बांध दिया जल मार्ग को अपने युद्ध पोतों से, नए मोर्चे की चेतावनी भेजी अपने स्रोतों से। भारतीय नौसेना की घेराबंदी ने दुश्मन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसे जगा तो दिया, लेकिन गफलत की नींद में बढ़ाए कदमों को वो पीछे लेने को राजी नहीं था। भारतीय सेना ये जानती थी कि कब दुश्मन की बांह मरोड़नी है और कब उसकी गर्दन तोड़नी है। अब हम थे, हमारी शक्ति, सामर्थ्य और शौर्य था, जिसके दम पर हमें अपनी सीमा चौकियों को खाली करवाना था। जमीन से पहाड़ी की ऊंचाई पर होने वाली हलचल नहीं देखी जा सकती, इसीलिए वायुसेना को गिद्ध दृष्टि का परिचय देना था। लेकिन इलाका सीमा पर था और उड़ान में सीमा पार न करने का प्रतिबंध, इसीलिए चुनौती जटिल थी। लेकिन जब रात ही रात में हिमालय से संजीवनी लाने का काम वायुपुत्र सफलतापूर्वक कर सकते हैं, तो हमारे इन वायुपुत्रों के लिए भी ये समय साहस के प्रमाण देने का था। और निसंदेह ये प्रमाण जाबाजों ने सामने रखकर मिसाल पेश की। साथ ही एक और ऐतिहासिक मिसाल बनी। युद्ध क्षेत्र में जिन वायुयानों में केवल वायुपुत्रों के हाथों के निशान थे, वहां पहली बार एक महिला फाइटर पायलट ने अपने हाथों की लकीरों से इतिहास रच दिया। एक शक्ति युद्ध भूमि के आकाश में गर्जना करती हुई गरजी, अत्याचारी कंस के अंत का उद्घोष कर रही थी। अब थल सेना का लक्ष्य स्पष्ट था, अपनी चौकियों में वापस जाकर तिरंगा फहराना, जहां इस समय दुश्मन बैठकर रास्ते पर बेहिसाब गोलाबारी कर रहा था। हड्डी जमा देने वाली ठंड, 17-18 हजार फीट की ऊंचाई, हवा में ऑक्सीजन का कम स्तर, लड़ने के लिए हथियार या जीने के लिए भोजन पानी में से किसी एक को चुनने का विकल्प, ये वो विवशताएं और विकल्प थे जो थल सेना के वीरों के सामने खड़े थे। लेकिन वीर चुनता नहीं है, बुनता है। देश के लिए सलामती का ताज और अपने लिए शहादत का ख्वाब। आज फिर सरहद से पुकार मिली है हमको, आज फिर सरहद से पुकार मिली है हमको, आज फिर दुश्मन से ललकार मिली है हमको। भारत माँ के आंचल में रिश्ता लहू है संतानों का, उसे देख अपनी धड़कन से धिक्कार मिली है हमको। अब के अगर न तुझको धूल चटाई दोज़ख की, तो समझेंगे ये जिंदगी बेकार मिली है हमको। बेकार मिली है हमको, बेकार मिली है हमको। के लिए जिए, आज के अमृत की खातिर हमने कितने विष पिए। आज के लिए थे जन्म में, आज के लिए जिए, आज के अमृत की खातिर हमने कितने विष पिए। तुझसे ही जन्मा था मैं और तुझ पे ही मिट जा
तुझसे ही जन्मा था मैं और तुझ पे ही मिट जाऊंगा। तेरी खुशहाली मिले तो 100 दफा मर जाऊंगा। तेरी खुशहाली मिले तो 100 दफा मर जाऊंगा। मैं कहाँ तुझसे जुदा, मैं कहाँ तुझसे जुदा हो सकता हूँ ऐ मेरी माँ। दूर नजरों से हुआ तो अश्कों में मुस्काऊंगा। दूर नजरों से हुआ तो अश्कों में मुस्काऊंगा। दिल में घर कर जाऊंगा, दिल में घर कर जाऊंगा। दिल में घर कर जाऊंगा, दिल में घर कर जाऊंगा। दिल में घर कर जाऊंगा। लगभग 3 महीने चले इस युद्ध में देश के 500 से अधिक वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1300 से ज्यादा अन्य वीर घायल हुए और अंततः भारत की सीमाओं से हटाए गए तिरंगे दोबारा अपनी जगह पर लगा दिए गए। यह एक ऐसा युद्ध था जो सूझबूझ और साहस के बिना कभी नहीं जीता जा सकता था। इस तिरंगे की शान को बनाए रखने वाला यह युद्ध हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहना चाहिए और जिंदा रहना चाहिए तिरंगे की शान के लिए कुछ भी न्यौछावर कर देने का जज्बा। हमारी शान हमारी जान, एक वरदान एक अभिमान। आजादी से जब लहराया था, नया सवेरा तब ही आया था। देश के लाखों दीवाने करते आए बलिदान। धीरे धीरे तब दुनिया में मिली से पहचान। हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। एक वरदान तिरंगा है, एक अभिमान तिरंगा है। हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। एक वरदान तिरंगा है, एक अभिमान तिरंगा है। हमारी शान हमारी जान, एक वरदान एक अभिमान। सागर की लहराती बल खाती लहरों पर लिख दो। कश्मीर के ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों पर लिख दो। पूरब के उगते सूरज की किरणों